हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर बात करने वाले हैं और ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है क्लास 11th स्टूडेंट्स को। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सीबीएसई क्लास 11th के सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं, यानी कि अब आपको उन एग्जाम्पल्स को और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कट करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे शब्दों का जो मूल्य है वो ज्यादा है मेरे दोस्त। तो मेरे साथ बने रहें। ऑल्दो मैं आपको दिख नहीं रहा हूं बट मैं आपके साथ ही हूं। ध्यान से सुनेंगे पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे। और एक सजेशन है कि जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी एनसीईआरटी भी हैंड टू हैंड साथ में रख ले और हैंड टू हैंड मार्क कर ले, बिकॉज बाद में आप लोग थोड़ा सा आलस करते हैं मार्क करने में पूरी बुक। जब मैंने मेहनत करी है तो यार आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे साथ और मार्क कर लो, आपको फायदा रहेगा। और बच्चों, इस वीडियो को पूरा अच्छे से शेयर कर देना, अपने हर फ्रेंड तक पहुंचा देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी और खूब सारे शेयर्स कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएं ताकि और अच्छी बातें हम लोग कर पाए। तो बिना देर करे चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जो हमें सबसे पहला चैप्टर है जिसकी बात करनी है वो है आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 टेक्स्ट बुक और इस चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। हमारा सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। इसमें क्या क्या डिडक्ट हो गया है जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जल्दी से अपनी अपनी एनसीईआरटीज खोल लें और हैंड टू हैंड मार्क लगाते चलें ताकि आपको फायदा हो, आपका टाइम सेव हो। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल 18 पर बच्चा आपको कट करना है, इसको कट कर देंगे। एग्जाम्पल 19 को कट कर देंगे, एग्जाम्पल 20th को कट कर देंगे, एग्जाम्पल 21 को भी कट कर देंगे और एग्जाम्पल नंबर 22 को आपको क्या करना है? कट करना है। तो सेट्स चैप्टर में से जो एग्जाम्पल्स अब आपके सिलेबस में नहीं रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20th, एग्जाम्पल नंबर 21 एंड एग्जाम्पल नंबर 22। ये हैं वो सब एग्जाम्पल्स जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर एक्सरसाइजेस की बात करेंगे गाइस, एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डिडक्शन नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज में कोई डिडक्शन नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज में भी कोई डिडक्शन नहीं है। लेकिन जब मैं बात करता हूं एक्सरसाइज नंबर 1.4 की तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें से हमें डिडक्शंस करने हैं जो अब आपके पेपर में नहीं आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th एंड क्वेश्चन नंबर 11th। यानी कि चैप्टर नंबर 1 सेट्स में एग्जांपल्स जो डिडक्ट हुए हैं वो है 18, 19, 20, 21 एंड 22 और एक्सरसाइज 1.4 में आपको 9th, 10th एंड 11th क्वेश्चन को कट करना है। हैंड टू हैंड कट करते चलेंगे ताकि टाइम वेस्ट बाद में ना करना पड़े। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 की। अगर मैं एक्सरसाइज 1.5 की बात करूं तो फुल एक्सरसाइज आपको कट करनी है। फुल एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स का जिक्र नहीं कर रहा हूं, एक्सरसाइज बोल रहा हूं। एग्जाम्पल्स में एक साथ मार्क करा चुका हूं जो कट करने थे। एक्सरसाइज 1.5 फुल एक्सरसाइज टू बी कट, यानी कि एक्सरसाइज 1.5 पूरी की पूरी अब आपके सिलेबस से बाहर हो चुकी है फॉर दिस सेशन ओनली। यानी कि अगले साल जो 11th में आएंगे उनका भी नहीं पता, अभी आप लोग जो फिलहाल 11th क्लास में हैं उनकी बात हो रही है। तो पूरी एक्सरसाइज 1.5 को कट कर देंगे। 1.4 एग्जांपल्स की बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। अगर मैं आप लोगों से मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। उनमें से जो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 4th का सेकंड पार्ट, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट इन योर सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है गाइस।
सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 सेट्स। एग्जांपल्स सारे ये वाले डिडक्ट हो चुके हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस आर डिडक्टेड। एक्सरसाइज 1.5 फुल एक्सरसाइज इज नाउ आउट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के आपको ये वाले क्वेश्चंस, फोर्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन एंड एट्थ क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आपको अपने बुक से, अपनी एनसीईआरटी से कट कर देना है। आगे बढ़ेंगे गाइज, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा चैप्टर देखने को मिलता है? आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 2 विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस की हम लोग अब बात करने वाले हैं। अगर मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले जो बात करनी बनती है वो बनती है एग्जाम्पल्स की, कि भैया बताओ सबसे पहले एग्जाम्पल्स कौन कौन से कट करने हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल्स में ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको कट कर देना है चैप्टर नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 5 कट कर देना है। इसके बाद काफी सारे एग्जाम्पल्स बीच में इन सिलेबस है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 को आपको कट करना है और फिर एग्जाम्पल नंबर 17 को आपको कट करना है। टोटल एग्जाम्पल जो चैप्टर 2 से आपको कट करने हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 16 एंड एग्जाम्पल नंबर 17। ये सब एग्जाम्पल्स अब आपके सिलेबस में नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइजेस की बात करूंगा, एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात करूंगा तो चैप्टर 2 से ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है या कोई से पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में देखना होगा। एक्सरसाइज 2.1 में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको अब कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पेपर में नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात हो गई। और किसी भी एक्सरसाइज में कोई डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा चैप्टर 2 में। सिर्फ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन नंबर 7 को आपको कट करना है। यानी कि चैप्टर नंबर 2 में ओवरऑल सिर्फ एग्जाम्पल 4, 5, 16 एंड 17 को कट करेंगे। एक्सरसाइजेस की बात करूंगा तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7, इनको छोड़कर और कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से आउट नहीं हुआ है एनसीईआरटी से, ठीक है गाइज। आई होप दिस इज क्लियर। 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे गाइज, मूविंग फॉरवर्ड। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका जो कि है चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात यहां पर होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात आती है कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। तो एग्जाम्पल्स जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं गाइस वो हैं एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 21 पर कट लगाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 22, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 23 एंड एग्जाम्पल नंबर 24। यानी कि एग्जाम्पल्स में सिर्फ एग्जाम्पल 20 से लेकर 24 तक आपको सभी एग्जाम्पल्स पर कट लगा देना है और ये एग्जाम्पल्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइजेस में। तो बात करता हूं फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है 3.1 से। 3.2 भी एज इट इज आपके सिलेबस में है, 3.3 भी आपके सिलेबस में है। और जब मैं एक्सरसाइज 3.4 की बात करूंगा तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, जो कि जनरल सॉल्यूशंस पर बेस्ड थे, बिकॉज डिलीटेड टॉपिक्स में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके आउट ऑफ सिलेबस है। इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हटाने हैं? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पर एक फ्लो है। यहां पर फ्लो ये है कि काफी सारे टीचर्स ने ना प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी हटवा दिया है, जबकि मुझे ऐसा कोई वर्ड देखने को नहीं मिला डिलीटेड टॉपिक्स में कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी आपके हट गए हैं।
अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये डिपेंड करता है बिकॉज 11th क्लास है गाइस, तो स्कूल पर ज्यादा डिपेंड करता है कि स्कूल आपको क्या देता है। तो आप अपने टीचर से जरूर कंफर्म करें कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चन हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज 3.4 के 1 to 4 क्वेश्चन है, ये सिलेबस में है या नहीं। बिकॉज ये टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा। अगर मेरी नजर से देखो तो मैं तो इनको इन सिलेबस मानूंगा, बिकॉज सीबीएसई ने क्लियरली रिलेटेड टॉपिक्स में लिखा है कि जनरल सॉल्यूशंस आपके जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पर कमेंट नहीं करा है। तो मेरे हिसाब से तो भाई यहां तक का डिडक्टेड है, जो है ये वाला पोर्शन मेरे हिसाब से डिडक्टेड रहेगा। लेकिन आपको इस चीज पर जरूर अपने टीचर से एक बार इंक्वायर करना है कि क्या सीन है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का। अगर वो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, तो आप 1 to 4 क्वेश्चंस भी हटा सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको खुद देखना है। मेरे अकॉर्डिंग बस इतना पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है गाइज। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सारा पोर्शन डिलीटेड में काउंट करना है। आई होप द थिंग इज क्लियर। हम 3 चैप्टर की अभी तक बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट चैप्टर पर जब बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 की बात आती है। चैप्टर नंबर 4 यानी कि पीएमआई। पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि फुल चैप्टर डिलीटेड। पूरा का पूरा चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। पीएमआई में से आपको कुछ भी नहीं करना है। इस पूरे चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, नो टेंशन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 5 से ही क्लियर हो गया होगा। तो चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिए हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने एनालिसिस करा। और उसमें से कौन कौन से एग्जांपल्स हैं गाइस? एग्जांपल नंबर 7 आपके सिलेबस से हट गया है, एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सिलेबस से हट गया है, देन 13th आपके सिलेबस से हट गया है, एंड एग्जाम्पल नंबर 16 इज नाउ आउट ऑफ योर सिलेबस। तो एग्जाम्पल्स में कुछ यही एग्जाम्पल्स थे जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। आप इनको अपनी बुक में कट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब अगर मैं एक्सरसाइजेस की ओर बढ़ूंगा तो एक्सरसाइज 5.1 में कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 5.2 आपको कंप्लीट एक्सरसाइज को डिलीट करना है, यानी कि कट करना है। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली डिलीट कर दी गई है आपके सिलेबस से। आपको इसमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मिसलेनियस की बात करूंगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करता हूं तो मिसलेनियस में आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 13 को कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सिलेबस में नहीं रहे। नॉट ओनली दिस गाइज, एक स्पेशल चीज है जो हर कोई छोड़ देता है, उस पर आपको खास ध्यान देना है। वो क्या है? वो है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। बच्चे इसको अक्सर इग्नोर करते हैं और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको बता दूं कि जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 है वो भी डिलीट कर दी गई है, यानी कि सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 इज नाउ आउट ऑफ योर सिलेबस। आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। सप्लीमेंट्री का खास ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। सप्लीमेंट्री को भूलना नहीं है। अच्छे से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, गंदा कर दिया बिल्कुल, ताकि आप लोग सप्लीमेंट्री पे कट लगाना ना भूलें और बाकी चैप्टर्स की भी सप्लीमेंट्री करना मत भूलें गाइस, ठीक है। तो अच्छे से मैंने इसको गंदा कर दिया। आई होप अब ये आप भूलेंगे नहीं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे बात करें गाइस, आगे अगर हम बात करेंगे तो किस चैप्टर की बात आती है? बात आती है चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 यानी कि कौन सा चैप्टर है वो? चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज की यहां पर बात करनी पड़ेगी हम लोगों को अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें। लीनियर इनइक्वालिटीज में से नथिंग इज डिलीटेड, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज आपको पूरा चैप्टर करना है।
कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो आप लोग लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पूरा करेंगे। कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग मिसलेनियस, एवरीथिंग इज इन योर सिलेबस। तो इस बात का बच्चों खास ध्यान रखेंगे क्लास 11th के बच्चे कि चैप्टर नंबर 6 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, मूविंग फॉरवर्ड चैप्टर नंबर 7 की बात करनी पड़ेगी। अब चैप्टर नंबर 7 कौन सा हुआ? चैप्टर नंबर 7 हुआ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। वैसे तो अगर मैं अपेरेंटली बात करूं तो इसमें भी कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ जो डिलीट हुआ है वो हुआ है डेरिवेशन ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर। अगर मैं एक्सरसाइज में किसी एग्जाम्पल की बात करूं या किसी क्वेश्चन की बात करूं तो कोई भी एग्जाम्पल और कोई भी क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर से डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्कूल में बच्चों आपको पढ़ाया जाए, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स में डेरिवेशन ऑफ एनसीआर और एनपीआर पहले ही नहीं कराया जाता था, लेकिन अगर आपके स्कूल में कराया जाए तो ये अब सिलेबस में नहीं रहा है, टीचर्स आपसे ये नहीं पूछेंगे। डेरिवेशन ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर इज नाउ आउट ऑफ योर सिलेबस। तो ध्यान रखेंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी कोई खास डिलीट नहीं हुआ है चीजें, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज सब एज इट इज हैं, बस एक ये डेरिवेशन को आपको डिलीट कर देना है। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे अब। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम की तो मैं क्या ही बात करूं, फुल चैप्टर डिलीटेड। पूरा चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम इज नाउ आउट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 उड़ा दिया था, अब चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर गाइज। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 आई फील अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सॉरी सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है। तो वही है जितना मुझे याद आ रहा है, बिकॉज मेरे पास फिलहाल बुक नहीं है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9, इसमें देखते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगा गाइज, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल नंबर 19th एंड एग्जाम्पल नंबर 20th को आपको डिलीट करना है। ये दो एग्जाम्पल्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल 19th एंड एग्जाम्पल नंबर 20th आपको डिलीट करने हैं। एक्सरसाइज, उसके बाद एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट एक्सरसाइज आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सिलेबस से आउट हो चुकी है। एक्सरसाइज 9.4 विद एग्जांपल आप छोड़ सकते हैं, ठीक है गाइज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके बाद मिसलेनियस की बात करेंगे बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। उनमें से है 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 24, 25 एंड 26। इन क्वेश्चंस पर भी आप कट लगा सकते हैं। 22 टू क्वेश्चन नंबर 26 आर नाउ आउट ऑफ योर सिलेबस, इनको भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइज द थिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं गाइज चैप्टर नंबर 10 की ओर। चैप्टर नंबर 10 की ओर अगर हम बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 है हमारा स्ट्रेट लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए, तो सीबीएसई ने इसको नजर में रखते हुए इसमें से कुछ खास डिडक्ट नहीं किया है। सिर्फ जो चीज डिडक्ट की है वो हम अभी मेंशन कर देते हैं गाइस। डिडक्ट हुआ है सप्लीमेंट्री मटेरियल, यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दी गई है एट द एंड ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, गिवन इन द एंड,
ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री मटेरियल आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, उसको आपको नहीं करना है। बाकी अगर चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर नंबर 10 में कोई भी एग्जाम्पल और कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है। आई होप गाइज मेरी बात क्लियर हो गई होगी, क्या डिलीट हुआ है और क्या डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कोनिक सेक्शंस में अगर मैं बात करूं गाइस, तो कोनिक सेक्शंस में एक हेडिंग है आपकी 11.2.2। क्या नाम है हेडिंग का? डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस। इस हेडिंग पर आपको क्रॉस लगा देना है। सिर्फ ये हेडिंग जो है आपकी वो डिलीट कर दी गई है, आउट ऑफ सिलेबस हो गई है आप लोगों के। तो चैप्टर नंबर 11 से आपको ये हेडिंग डिलीट कर देनी है। आई होप गाइज मेरी बात क्लियर है आपको। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 कौन सा हुआ? चैप्टर नंबर 12 कॉनिक सेक्शंस के बाद क्या आता है? 3D इंट्रोडक्शन टू 3D। नो चेंजेस। होना भी ऐसा ही चाहिए था, बिकॉज 12th क्लास में 3D पर दो चैप्टर्स हैं और बहुत ही डिटेल में 3D आपको पढ़ना पड़ता है क्लास 12th में, इसलिए इन्होंने अभी कुछ भी डिडक्ट नहीं करा है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है CBSE का, बिकॉज बाद में बच्चे को दिक्कत हो, इससे अच्छा पहले ही उसको पढ़वा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की बात करनी है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में बच्चों जो आपको कुछ छोड़ना है वैसा कुछ है ही नहीं। अगेन आपको इसमें देखने को मिलेंगे नो चेंजेस, यानी कि इसमें भी कोई भी चेंज नहीं करा है CBSE ने। रीजन क्या है वो मैं बता सकता हूं, बिकॉज मैं 11 12 दोनों कर चुका हूं फ्यू इयर्स बैक। क्योंकि 12th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जिस चीज का बेस है, जिस ब्रांच का बेस है, उसको बच्चों बोलते हैं कैलकुलस, और उसका 12th क्लास में वेटेज अराउंड हाफ ऑफ द पेपर है, यानी कि 50% पेपर कैलकुलस से आता है। तो उसका बेस थोड़ा सा 11th में दिया गया है, इसलिए इसको भी CBSE डिडक्ट नहीं कर पाया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। इसलिए आपको इसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला। बच्चे कहेंगे बहुत देर होगी भैया कुछ हटा नहीं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करेंगे। कुछ ऐस खास सच इंपॉर्टेंट चैप्टर था भी नहीं, और फुल चैप्टर जो आपका है ये डिलीट कर दिया गया है, यानी कि फुल चैप्टर डिलीटेड। चैप्टर नंबर 14 इज नाउ आउट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है गाइस, आई होप बात क्लियर है मेरी। फुल चैप्टर आपका ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 कौन सा है आपका? स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है इसमें, बच्चे गलती करते हैं। इसमें भी कुछ पोर्शन है जो डिडक्ट हो गया है। उसमें क्या क्या है? उसमें है आपका सिर्फ एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 3, और अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 13 आपका डिलीट कर दिया गया है। बस ये दो चीजें आपको छोड़नी है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी तो सभी कुछ करना ही है। ठीक है, बस ये दो चीजें हैं। ये क्या चीज है? जब इक्वल मीन होता है बट डिफरेंट वेरिएंस होता है। इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरिएंस, तो ये सिचुएशन CBSE ने डिलीट कर दी है। खैर अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो अभी कुछ बोलने का मतलब नहीं है, इसको हटा देता हूं। जब पढ़ेंगे तो समझेंगे आप क्या था ये। फिलहाल इसको डिलीट कर देंगे। लास्ट चैप्टर की बात करूंगा, चैप्टर नंबर 16 विच इज प्रोबेबिलिटी।
अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर 16 की बात करूं, तो वैसे तो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी डिलीट कर दी गई है फ्रॉम द सिलेबस, यानी कि एक्सियोमेटिक अप्रोच अब आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन फ्रॉम माय व्यू, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, लीव नथिंग। इसीलिए मैंने इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कुछ छुटर पुटर क्वेश्चंस आपको मार्क भी नहीं कराए जो आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज मेरी नज़र में ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कहीं भी चले जाएं, अभी आप 12th करेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी रिपीट आएगा, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तरह का, आप यूपीएससी में मैथ्स लेते हैं, आप आईआईटी का एग्जाम देते हैं, आप सीए फाउंडेशन देते हैं, आप रेलवे देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, प्रोबेबिलिटी के बिना नहीं चलता है कोई भी एग्जाम अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सिलेबस में है। तो इसलिए बच्चों, वैसे तो कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है प्रोबेबिलिटी का, बट मेरी नजर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा देख लो, अच्छे से दोबारा देख लो। चैप्टर नंबर 1 में एग्जांपल 18, 19, 20, 21, 22 एक्सरसाइज पूरा मार्क करा दिया है। ये दोबारा एक बार आप देख सकते हैं, मैं स्लोली आपको शो कर रहा हूं, आप कहीं पर भी पॉज करके दोबारा नोट डाउन कर सकते हैं। ये चैप्टर 2 की बात हुई थी, देन चैप्टर नंबर 3, देन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 में सप्लीमेंट्री मटेरियल का खास ध्यान रखा जाए। चैप्टर नंबर 6 की बात हुई, 7, देन 8, 9 चैप्टर की बात की, चैप्टर नंबर 10th की बात की हमने, 11th की 12th, 13th में कोई चेंज नहीं, 14 फुल चैप्टर डिलीट हुआ, 8th भी फुल डिलीट हो गया और 4th भी फुल डिलीट हो गया, 15th की बात की एंड लास्ट 16th की बात की। सो आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से मार्क कर लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम अप, ठीक है, इसको एक थम्स देना है आप। तो देखते हैं, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए गाइज गुड बाय एंड टेक केयर। अपना प्यार बनाए रखेंगे चैनल के साथ और खूब शेयर करेंगे। चलिए देन, बाय बाय, टाटा।